हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ विथ आशीष सर पे। और पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने के इस नई कड़ी में एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, आपका दोस्त आशीष सर। तो फिर से चलिए, टाइम एंड वर्क के कुछ बचे हुए सवालों को लेकर मैं आपसे मिलना और मिलाना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस सवाल में दिया गया है, ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसी कार्य को 32 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम करना बंद कर दिया। तो बताइए पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। अब इस सवाल में हम क्या कर सकते हैं, तो इस सवाल को बनाने के लिए ए के दिनों की संख्या हम देखें तो पूरा कार्य कितने दिन में कर देता है, तो आप कहेंगे कितने दिन में, 24 दिन में। तो इसके नीचे हम लिख देंगे कितना दिन, 24 दिन। बी कितने दिन में कर देता है, तो आप कहेंगे कितने दिन में, 32 दिन में। और बराबर हमें पूरा कार्य कितना कराना है, तो कहेंगे कितना, 1। अब हम पूछें कि किसने कार्य छोड़ दिया, तो सवाल पढ़ने के बाद आप बताओगे कि ए 4 दिन पहले कार्य क्या कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है। अब मैं पूछूं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कार्य के शुरू में भी था और अंत तक कार्य को करता रहा। इसका मतलब बी ही वो व्यक्ति था जो कार्य के आरंभ में भी था और कार्य के लास्ट में भी था। इसका मतलब बी ने जितने दिन कार्य किया होगा उतने दिन में कार्य क्या होगा, समाप्त हुआ होगा। तो हमने बताया था कि ऊपर हम इनके दिनों की संख्या लिखते हैं। तो मान लीजिए बी ने कितने दिन कार्य किया, x दिन। बी ने कितने दिन कार्य किया, x दिन, और x दिन में पूरा हमारा कार्य पूरा हो गया। अब जब बी ने x दिन कार्य किया होगा तो ए इससे 4 दिन पहले छोड़ के चला गया। इसका मतलब ए ने कितने दिन कार्य किया, तो आप कहेंगे x माइनस कितने दिन, 4 दिन। अब हम बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 24 और 32 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24 का कितना, 96 इसका एलसीएम होगा। अब ऊपर 4 से गुणा होगा क्योंकि 24 का अगर पहाड़ा 96 बार में दिया जाए तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। तो ऊपर 4 से गुणा होगा तो 4x माइनस कितना हो जाएगा, 16। 4x माइनस 16 प्लस ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 32 दिए कितना हो जाएगा, 96, मतलब ये हो जाएगा 3x बराबर किसके, तो आप कहेंगे कितना, 1। अब यहाँ से सॉल्व करने चलें तो 4x और 3x कितना हो जाएगा, 7x माइनस कितना, 16 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर, तो बराबर किसके हो जाएगा, 96 के। अब पूछें कि 7x बराबर कितना हो जाएगा, तो 96 में 16 जुट रहा होगा, और 96 में जब हम 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112। अब यहाँ से इसको हम घटा दें तो कितनी बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे कितना, 7 एकम 7 और 7 6 कितना, 42। इसका मतलब बी ने टोटल कितने दिन तक कार्य किया, तो आप कहेंगे बी ने टोटल पूरे कितने दिन तक कार्य किया, 16 दिन। इसका मतलब पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, तो आप कहेंगे पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगा, 16 दिन। अगर सवाल में पूछा जाए कि ए ने कितने दिन तक कार्य किया, तो 16 में से 4 आप क्या करोगे, घटा दोगे, और 16 में से जब आप 4 घटाओगे तो ए की जो दिनों की संख्या आएगी वो कितनी हो जाएगी, 12। इसका मतलब ए ने कितने दिन कार्य किया, तो आप कहेंगे 12 दिन, और बी ने कितने दिन कार्य किया, तो आप कहेंगे 16 दिन। चलिए इस तरीक़ों को मैं मिटाता हूँ, उस तरीके की बात करी जाएगी जो आपको एग्ज़ामिनेशन में क्या करने हैं, लगाने हैं। ठीक है। चलिए अब एग्जामिनेशन में हम कैसे लगाएंगे, इस सवाल को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा एलसीएम मेथड से आप इस सवाल को क्या करें, लगा लें, या फिर ये पहला जो मेथड किया गया है ये भी मेथड आपके लिए इजी हो सकता है। तो हम क्या करें, एक, अब यहाँ पे हम देखें तो ए कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे ए करता है कितने दिन में, 24 दिन में। अगर पूछा जाए कि बी कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे कितने दिन में, 32 दिन में। हम पूछें कि पूरा कार्य आप कितना मान सकते हो,
तो इन्हीं दोनों का एलसीएम हमें मानना होगा। और 24 और 32 का एलसीएम कितना होता है? आप कहेंगे कितना? 96। इसका मतलब कि अगर ये 24 दिन में 96 कार्य करता है तो हम पूछें एक दिन में कितना कार्य करता है, तो आप कहेंगे कितना? 4। अगर बी 32 दिन में 96 कार्य करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो आप कहेंगे कितना? 3। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ सवाल में लिखा है कि परंतु कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसका मतलब जब 4 दिन पहले ए ने कार्य करना बंद कर दिया, तो अगर यहाँ से हम देखना चाहें कि मान लीजिए पूरा इस ग्राफ पे हम दिखा रहे हैं कि ये पूरे कार्य किए गए दिनों की क्या है? संख्या है। अब ये लास्ट के ये जो 4 दिन थे, लास्ट के ये जो 4 दिन थे, इसमें केवल किसने काम किया? तो इसमें केवल किसने किया? तो आप कहेंगे किसने? बी ने। और ये जो दिन थे इसमें किसने किसने कार्य किया? तो आप कहेंगे ए प्लस किसने? बी ने। अब हम कहें कि लास्ट के 4 दिनों में अकेला अगर बी ने कार्य किया है तो बी ने कितना कार्य किया होगा लास्ट के 4 दिनों में? तो बी एक दिन में कितना कार्य करता है? तो आप कहेंगे बी एक दिन में कितना कार्य करता है? 3। इसका मतलब लास्ट के 4 दिनों में बी ने कितना कार्य किया होगा? तो आप कहेंगे लास्ट के 4 दिनों में बी ने कितना कार्य किया होगा? तो आप कहेंगे 3 का आप 4 में गुणा कर लीजिए तो 3 चौको कितना? 12। 3 चौको कितना? 12। आपके पास पूरा कार्य कितना था? 96। पूरा कार्य कितना था? 96। और 96 में से जो 12 कार्य था वो आपका बी ने क्या कर लिया? तो आप कहेंगे 96 में से 12 कार्य बी ने लास्ट के 4 दिनों में अकेला किया है। इसका मतलब बाकी बचा कितना कार्य? तो 96 में से आप 12 घटाएंगे, तो 96 में से 12 घटाएंगे तो ये जो कार्य कितना बचा? तो आप कहेंगे ये कार्य जो बचा था वो कितना? 84। और इसी 84 कार्य को ए और बी ने मिलके किया था। जब ए और बी मिलके करेंगे तो 4 कार्य ये कर देगा और 3 कार्य बी कर देगा। इसका मतलब दोनों साथ मिलके कार्य करें तो इसको कितने दिन में करें? एक दिन में कितना कार्य करेंगे? तो कहेंगे कितना? 7। तो 84 कार्य करने में कितना दिन लगेगा? तो आप कहेंगे कि 12 दिन। मतलब इस कार्य को इन दोनों ने कितने दिन में किया? तो आप कहेंगे कितना? 12 दिन। तो जब ये 12 दिन साथ में कार्य किए थे, लेकिन आंसर में आपसे क्या पूछा है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो आप कहेंगे कि पूरा कार्य 12 और 4 को जोड़ दीजिए और 12 4 जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 16 दिन। इसका मतलब पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? 16 दिन। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हुआ। कुछ लोग यहाँ से एक और तरीका बना लेते हैं, उसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे। वो तरीके क्या हैं? हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया है कि बी ने 4 दिन पहले ही कार्य समाप्त होने के कार्य छोड़कर चला गया। तो यहाँ पे हम अपने मन से ए ने 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो यहाँ पे हम अपने मन से ही ए को ये मान लेते हैं कि ए ने पूरे दिन कार्य किया। जब ए ने पूरे दिन कार्य किया होगा, इसका मतलब इसके 4 दिनों का कार्य भी हमको इसमें शामिल करना होगा। तो जब ए के 4 दिनों का कार्य आप शामिल करोगे तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है? तो आप कहेंगे ए एक दिन में कितना कार्य करता है? तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 4। तो 4 दिन में कितना कार्य करेगा? तो आप कहेंगे एक दिन में जब 4 कार्य करता है तो 4 दिन में कितना कर देगा? 16। इसका मतलब अब जब कार्य की वैल्यू 96 थी, अब जब आप क्या कर रहे हो कि ए को फिर से 4 दिन की लास्ट के 4 दिनों के लिए शामिल कर रहे हो, इसका मतलब कार्य को इसमें हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और जोड़ेंगे तो अब कार्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 112। अब दोनों से आप पूरा कार्य करा रहे हो तो कितने दिन लगेंगे? तब इसमें आप कहेंगे 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन? 7 एकम 7, 7 छक्का कितना हो जाएगा? 42। इसका मतलब पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? 42 दिन में। इस सवाल में आप इस मेथड में ये मान के कर रहे हो कि लास्ट के 4 दिनों तक ए ने क्या किया? कार्य किया। और उसके 4 दिन का कार्य निकाल के आप इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक हुआ। यहीं से हम अगले सवाल पे चलते हैं। अब इस सवाल में दिया है कि ए बी किसी दीवार को 10 और 15 दिन में बना ले सकते हैं।
दोनों ने एक साथ कार्य करना आरंभ किया। कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम करना बंद कर दे ताकि पूरी दीवार कितने दिन में बन जाए? 8 दिन में। पूरी दीवार कितने दिन में बन जाए? 8 दिन में। अब यहाँ पे एलसीएम मेथड का यूज़ करें तो ए कितना हो जाएगा? 10 दिन में, और बी कितना हो जाएगा? बी कितना हो जाएगा? 15। इसका मतलब पूरा कार्य हम कितना सपोज कर लें तो 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 30। तो ये एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो आप कहेंगे ए एक दिन में 3 कार्य करेगा और बी एक दिन में कितना कार्य करेगा? 2। बी एक दिन में कितना कार्य करेगा? 2। अब यहाँ पे देखा हमने कि कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले कौन छोड़कर चला गया? तो आप कहेंगे कौन छोड़कर चला गया? बी। इसका मतलब ये है कि अब ए ऐसा व्यक्ति था जो शुरू से लेकर कितना लास्ट तक कार्य में लगा रहा, और ये कितने दिन तक कार्य किया? 8 दिन तक। इसका मतलब ए ने 8 दिन कार्य किया, और जब ए ने 8 दिन कार्य किया होगा तो एक दिन में कितना कार्य करता है? तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 3। तो 8 दिन में कितना कर देगा? तो आप कहेंगे 8 दिन में कितना कार्य कर देगा? 24। ए एक दिन में 3 कार्य करता है, 8 दिन में कितना कार्य कर देगा? तो आप कहेंगे 8 दिन में ए 24 कार्य कर देगा। इसका मतलब 30 में से 24 कार्य तो किसने कर दिया है? तो आप कहेंगे 30 में से 24 कार्य तो सर ए ने कर दिया है। इसका मतलब बाकी बचा कार्य कितना? तो आप कहेंगे बाकी 6 कार्य बचा, और इस कार्य को किसने किया होगा? तो आप कहेंगे इस कार्य को बी ने किया होगा, और बी यही कार्य करके चला गया। जब एक दिन में 2 कार्य करता है तो 6 कार्य कितने दिन में कर देगा? तो इसका मतलब इस 6 कार्य को इसने कितने दिन में? तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 को एक दिन के कार्य से आप डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये 6 कार्य को कितने दिन में करके चला गया? तो आप कहेंगे 6 कार्य को इसने 3 दिन में करके क्या हो गया? चला गया। ठीक है, पूरा कार्य 8 दिन में समाप्त हुआ और बी 3 दिन बाद कार्य छोड़कर क्या हो गया? चला गया। अगले सवाल पे हम चलते हैं। अब यहाँ पे 3 लोग आ गए, ए, बी तथा सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36, 54 और 72 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ निराई का कार्य आरंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी काम छोड़ दिया। चलिए, तो अब इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे आपने देखा कि ए ने कितने दिन में कार्य अकेले में समाप्त कर देता, तो आप कहेंगे 36 दिन में। बी कितने दिन में कार्य समाप्त कर देता है? तो आप कहेंगे कितने? 54 दिन में। और सी कितने दिन में कार्य समाप्त कर देता है? तो आप कहेंगे कितने दिन में? 72 दिन में। ठीक, अब हम कहें पूरा कार्य आप कितना मानोगे? तो आप कहेंगे इसका एलसीएम मान लीजिए। अब एलसीएम मानने के लिए आप क्या करेंगे? 36, 54 और 72 में सबसे बड़ा कौन है? 72। तो आप इसको कैसे मान लेंगे? अब देख रहे हैं कि 72 में 36 पूरा का पूरा क्या है? शामिल है। अब आप देख रहे हैं कि 72 ये जो है इसमें पूरा 36 का 36 पूरा क्या है? शामिल है। इसका मतलब 36 को हम लें या न लें, क्योंकि 36 के पहाड़े में 72 आता है, 36 को लें या न लें उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला क्या है? नहीं है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 9 छक्का 54, 9 8 72, 9 छक्का 54, 9 8 72। ठीक है, या फिर 18। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा? 18। तो 18 तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें से 3 मिल जाएगा, इसमें से क्या मिल जाएगा? 54 में से 3 मिलेगा, 18 3 54, इसमें से क्या मिल जाएगा? 4। इसका मतलब 18 गुणे कितना हो जाएगा? 12। इसका एलसीएम कितना तैयार करोगे? तो आप कहेंगे इसका एलसीएम जो होगा वो 18 गुणे कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, इस तरह हम एलसीएम ले लेंगे। अब ये एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो आप कहेंगे कि ये एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो आप कहेंगे ए एक दिन में कितना कार्य करेगा? 6। ये एक दिन में कितना कार्य करेगा? 6। अब ये एक दिन में कितना कार्य, बी कितना कार्य करेगा? तो आप कहेंगे कितना? 4। और ये कितना, सी कितना कार्य करेगा? तो आप कहेंगे कितना? 3। अब आपने देखा कि ए ने कितने दिन पहले छोड़ दिया है? ए ने कितने दिन पहले छोड़ दिया? तो आप कहेंगे ए ने छोड़ दिया 8 दिन पहले, और बी ने कितने दिन छोड़ दिया
पहले, तो आप कहेंगे बी ने छोड़ दिया कितने 12 दिन पहले। तो मैंने क्या कहा था, ए के 8 दिन का काम निकाल के जोड़ दीजिए और बी के 12 दिन के काम निकाल कर क्या कर दीजिए, जोड़ दिए। जब भी पहले वाला काम छोड़ने की बात आए और पूरा कार्य पूछे, तब हम उतने दिन का कार्य सपोज कर लेते हैं कि उसने उतने दिन तक पूरा का पूरा कार्य किया और उतना कार्य निकाल के हम इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ए के 8 दिन का कार्य जब हम जोड़ेंगे तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 6। तो 8 दिन में कितना कार्य करता होगा, तो आप कहेंगे कि ए 8 दिन में कितना कार्य करेगा, तो आप कहेंगे कितना, 48। आप कहेंगे कितना, 48। अब ए के 48 दिन का भी हम कार्य जोड़ेंगे और ये कितना हो जाएगा, ये गुणा करेंगे। ये पहले पूरा हमारा कार्य कितना था, 18 गुणे 12, तो 18 दूना 36, 18 कम 18, 18 तीन कितना हो जाएगा, 21। इसका मतलब पहले मेरे पास कार्य कितना था, 216। अब हम ए के 8 दिन का कार्य जोड़ेंगे तो ये कितना जोड़ देंगे, 48। और बी ने भी 12 दिन पहले, अगर जब पहले दिन कह दिया जाए तो उसके उतने दिन का कार्य निकाल के हम क्या करते हैं, तो आप कहेंगे जोड़ देते हैं। तो बी के कितने दिन का कार्य जोड़ेंगे, तो बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 4। और कितने दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, तो 12 दिन पहले। तो आप कहेंगे अब बी के भी आप 12 दिन का कार्य जोड़ेंगे तो एक दिन में कितना कार्य करता है, बी 4 कार्य करता है। इसका मतलब 12 दिन में कितना कार्य कर देगा, तो आप कहेंगे कितना, 48। इसका मतलब अब कार्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सबको जोड़ लेंगे। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 48 48 96, और 96 और 6 102, 102 और 10 112 और 200। मतलब अब पूरे कार्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे अब पूरे कार्य की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी, 300 कितना 12। अब सभी से ये कार्य करा देंगे। इसका मतलब अब कितना, 6 4 10 3 कितना हो जाएगा, 13। अब कटा दीजिए, 13 दूना के कितना हो जाएगा, 26। और 13 चौको कितना हो जाएगा, 52। इसका मतलब कि पूरा कार्य समाप्त होने में कितने दिन का टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे कितना दिन, 24 दिन। कहेंगे कितना दिन, 24 दिन। अगर ए की बारी में पूछता कि ए ने कितने दिन कार्य किया, तो हम 24 में से 12 के 8 क्या कर देते, घटा देते। इसका मतलब ए ने कितने दिन कार्य किया, तो आप कहेंगे 16 दिन। अगर बी के बारे में बात की जाए तो बी ने कितने दिन कार्य किया, तो आप कहेंगे कि 24 दिन में से 12 दिन घटा दीजिए, मतलब बी ने कितने दिन कार्य किया, तो 12 दिन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए किसी काम को 9 दिन में, बी उसी काम को 13.5 दिन में और सी उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ पे यदि सभी ने एक साथ कार्य आरंभ किया परंतु ए ने काम समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़ा, बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ा। ठीक पीछे वाला ही सवाल है, आप इसको कर सकते हैं। इसको आप होमवर्क में लगाइएगा और जो भी आंसर होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा, क्योंकि सीखने सिखाने का इससे अच्छा तरीका हो नहीं सकता। अगर आप चीज़ों को समझते हुए जुड़ेंगे हमसे तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी और आप समझते चले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इस सवाल को आप अपने से करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन 40 दिन 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने 5 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया और काम समाप्त होने के 10 दिन पहले बी ने भी काम छोड़ दिया। तो बताइए पूरा कार्य समाप्त होने में कितने दिन का टाइम लगा। अब इस सवाल में देखें तो ए एक व्यक्ति था जिसने क्या किया 3 दिन 5 दिन बाद ही काम छोड़ दिया। ए ने क्या किया, 5 दिन बाद काम छोड़ दिया और बी ने क्या किया, काम समाप्त होने के 10 दिन पहले छोड़ दिया। अब एक तो बाद में काम छोड़ता है और एक क्या करता है, पहले काम छोड़ता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे फिर से एलसीएम लेके करें या बेसिक लेके करें। पहले बेसिक से हम समझते हैं। यहाँ पे एक कितने दिन में कार्य कर देता था, आप कहेंगे 20 दिन। और बी कितने दिन में कर देता है, तो आप कहेंगे 40 दिन। और सी कितने दिन में कर देता है, तो आप कहेंगे कितना, 60 दिन।
और पूरा कार्य समाप्त कराना है, इसका मतलब क्या है 1। अब हम पूछें कि इन तीनों में से कौन सा ऐसे व्यक्ति था जिसने कार्य नहीं छोड़ा और शुरू से कार्य को करता रहा और अंत तक किया। तो आप कहेंगे ए भी बीच में कार्य छोड़कर चला जा रहा है, बी भी कार्य छोड़कर बीच में चला जा रहा है। इसका मतलब सी ऐसा व्यक्ति है जो कार्य को शुरू से करता रहा और तब तक किया जब तक कि कार्य पूरा क्या ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए। इसका मतलब तो यही हुआ कि सी ने जितने दिन कार्य किया उतने ही दिन में कार्य क्या हुआ, समाप्त। अगर हम मान लें सी ने कितने दिन तक कार्य किया, तो हम कहें सी ने कितने दिन कार्य किया, तो आप कह देंगे कि सी ने कितने दिन कार्य किया, x दिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना ले लेंगे, सी का x दिन। अब ए के बारे में जो बात हुई, ये कह रहा है कि तीनों ने 5 दिन तक कार्य किया, 5 दिन तक कार्य किया, उसके बाद ए ने काम क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसका मतलब कि 5 दिन कार्य करके ए ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब ए ने कितना दिन कार्य किया था, आप कहेंगे कितना, 5 दिन। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी बाद दिया हो, जब भी बाद काम छोड़ने के कह दे तो डायरेक्ट उतना दिन उसके ऊपर लिख देते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है कि 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो एक ऊपर क्या लिखेंगे, 5। अगर यही कहता कि 5 दिन काम समाप्त होने के पहले कार्य छोड़ दिया, तो यहाँ पे हम 5 नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते कि x माइनस क्या, 5, क्योंकि पूरा कार्य x दिन में समाप्त हुआ और उसके 5 दिन पहले इसने क्या कर दिया, कार्य छोड़ दिया। चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसने 5 दिन कार्य किया। अब इसने इसके हिस्से में बाद आया था और इसने बी ने कितने दिन पहले छोड़ दिया, तो आप कहेंगे 10 दिन पहले। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस कितना, 10। बी के ऊपर हम क्या लिखेंगे, x माइनस कितना, 10। जब भी पहले 10 दिन पहले कार्य छोड़ने की बात करें तो x माइनस 10, और 5 दिन बाद कार्य छोड़ने के लिए बात करें तो हम क्या कहेंगे, 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे एलसीएम अगर हम लेंगे, एलसीएम सबका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। जब 120 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इसको पहले ही सॉल्व कर ले रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, 1/4, और 1/4 इधर जाके घट जाएगा। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। इसमें 3 बार भाग जाएगी तो 3x माइनस कितना हो जाएगा, 30, प्लस ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना, 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 1/4 था और इधर 1 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3/4। अब ये इससे पूरी ये कटाएंगे तो कितनी बार में कट रहा होगा, तो आप कहेंगे 30 बार में। अब 3x और 2x कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3x 2x कितना हो जाएगा, 5x बराबर ये 30 का इसमें गुणा होगा तो ये कितना होगा, 90, प्लस ये माइनस का 30 था, इधर जाके जुटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 30। अब ये 120 को इससे पूरा का पूरा कटाएंगे तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 24। x बराबर कितना हो जाएगा, 24। इसका मतलब पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो आप कहेंगे कितने दिन में, 24 दिन में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए अब इसी सवाल को अगर हम एलसीएम मेथड से हल करके लिखना चाहें तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे कितने दिन में, 20 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, कितने दिन में, 40 दिन में। और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर देता है, तो आप कहेंगे कितने दिन में, तो सी उसी कार्य को कितने दिन में कर देता है, 60 दिन में। पूरा कार्य हम अपने मन से सपोज कर सकते हैं, तो एलसीएम ले लें कितना, 120। इसका मतलब एक दिन में कितना कार्य करता था, आप कहेंगे कितना, 6। बी एक दिन में कितना कार्य करता था, आप कहेंगे कितना, 3। और सी एक दिन में कितना कार्य करता है, 2। ठीक, अब अगर हम यहाँ से समय का ग्राफ बनाना चाहें तो समय कितने हिस्सों में बट गया, तो आप कहेंगे समय 3 हिस्सों में बट गया। क्यों, क्योंकि एक समय का एक हिस्सा तो ये था जब ए बी और सी तीनों कार्य कर रहे थे। समय का एक हिस्सा ऐसा था जिसमें ए और बी और सी तीनों कार्य कर रहे थे। तो ए बी सी ने कितने दिन तक कार्य किया, 5 दिन तक। और 5 दिन तक कार्य करने के बाद ए कार्य छोड़कर क्या हो गया, चला गया। इसका मतलब जब तीनों साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 6
कार्य ए करेगा, 3 कार्य बी करेगा और सी कितना कार्य कर देगा 2। तो 6 3 9, 9 2 कितना 11। इसका मतलब जब तीनों एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना कार्य होगा 11। तो इस 5 दिनों में क्या हुआ होगा, तो इस 5 दिनों में आप कहेंगे कि इन 5 दिनों में कितना कार्य हो गया होगा, तो आप कहेंगे इन 5 दिनों में कितना कार्य हो गया 55। अच्छा, जब 55 कार्य हो गया, अब बचा पूरा कार्य कितना था 120। तो 120 में से 55 कार्य हो चुका है, तो अब कितना कार्य बचा, तो आप कहेंगे अब बचा 65 कार्य। अब ये लास्ट के 10 दिन पहले, कार्य समाप्त होने के 10 दिन पहले कौन कार्य छोड़कर चला गया, तो आप कहेंगे कार्य समाप्त होने के 10 दिन पहले बी भी कार्य छोड़कर चला गया। इसका मतलब लास्ट के 10 दिनों तक किसने अकेला कार्य किया, तो ए तो पहले काम छोड़कर जा चुका है, फिर इसके बाद बी भी चला गया। इसका मतलब लास्ट के 10 दिनों तक किसने कार्य किया, तो लास्ट के 10 दिनों तक किसने कार्य किया, तो आप कहेंगे कितना, किसने किया, सी ने। अब सी एक दिन में कितना कार्य करता है, तो सी अकेला अगर कार्य करे तो एक दिन में 2 कार्य करता है। तो 10 दिन में कितना कार्य करेगा, तो आप कहेंगे कितना, 10 दिन में कितना कार्य करेगा 20। इसका मतलब अब कार्य कितना पूरा हो गया, तो अब ये 55 और ये 20 कितना हो गया 75 कार्य पूरा हो गया है। इसका मतलब अभी कितना कार्य बचा है, तो आप कहेंगे अभी कितना कार्य बचा है, तो 120 में से 75 घटाएंगे। इसका मतलब अभी कितना कार्य बचा है, तो आप कहेंगे कितना 45। और इसी 45 कार्य को किसने किसने किया, तो इस दिन में जो कार्य कर रहे थे और कौन कौन कर रहे थे, बी और कौन, सी। जब बी और सी साथ मिलके एक दिन में कार्य करते हैं तो कितना कर देते हैं, तो आप कहेंगे कितना 3 भाग तो बी करता है और 2 भाग कौन कर देता है, 2 भाग कौन कर देता है, सी। इसका मतलब एक दिन में कितना कार्य होता है 5। तो इस 45 कार्य को करने में कितना दिन का टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे कितना दिन, 9 दिन। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 9 दिन ये बनेगा। इसका मतलब टोटल अगर दिनों की संख्या आपसे पूछ ली जाए कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो गया, तो इसी को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 9 19, 19 5 कितना 24। इसका मतलब पूरा कार्य जो समाप्त हुआ वो कितने दिन में समाप्त हो गया, तो आप कहेंगे पूरा कार्य 24 दिन में पूरा का पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, अब कुछ अगले सवाल पे चलते हैं। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20 25 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू होने के 5 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया तथा काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया, तो बताइए पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। ये भी आपके लिए होमवर्क है और इसको आप घर क्या करेंगे, जहाँ बैठे होंगे, जहाँ पढ़ रहे होंगे, इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, आंसर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दिया है ए बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी सी किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि ए और बी, जब ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को कर रहे थे, जब ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को कर रहे थे तो कितने दिन में, तो आप कहेंगे कितने दिन में 12। और जब बी और सी साथ मिलकर किसी कार्य को करते थे कितने दिन में, तो आप कहेंगे कितने दिन में 16 दिन में। ठीक, अब यहाँ पे दिया गया यदि 5 दिन बी ने 7 दिन, सॉरी थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक है। यदि ए ने 5 दिन, बी ने 7 दिन और सी ने क्या 13 दिन, यहाँ पे ए कर लेंगे, सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि ए ने 5 दिन, बी ने 7 दिन और सी ने 13 दिन कार्य करके कार्य क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, इसका मतलब ए ने कितने दिन कार्य किया, तो आप कहेंगे ए ने कितने दिन कार्य किया, तो ए कितने दिन कार्य करता है, तो ए कितने दिन कार्य करता है 5 दिन। बी कितने दिन कार्य करता है, तो बी कितने दिन कार्य करता है 7 दिन। और सी कितने दिन कार्य करता है, तो आप कहेंगे कितना 13 दिन। ठीक है, ए ने 5 दिन कार्य किया, बी ने 7 दिन कार्य किया और सी ने कितने दिन कार्य किया 13 दिन, और कार्य पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब यहाँ से हम पूरे इसका एलसीएम ले लें, पूरे कार्य की बात करें
तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 16 का पढ़ा पढ़ेंगे। तो 16 दूना 32, 12 से नहीं कटता है, 16 तिया 48, पूरा का पूरा क्या होता है, कट जाता है। इसका मतलब पूरा कार्य कितना था, तो आप कहेंगे पूरा कार्य कितना था, 48। ठीक है, इसका मतलब ए और बी जब 12 दिन में पूरा कार्य करते थे, पूरा का पूरा कितना, 48, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो आप कहेंगे कितना, 4। बी और सी 16 दिन में पूरा 48 कार्य करते थे, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो आप कहेंगे कितना, 3। अब यहाँ पे देखने के बाद आपको पता चला ये ए और बी दोनों की कार्य क्षमता है, ये ए और बी दोनों की कार्य क्षमता है, और ये जो हिस्सा था 3, ये बी और सी दोनों की कार्य क्षमता है। लेकिन यहाँ पे सवाल में देखें तो हमको सबकी अलग अलग कार्य क्षमताएँ क्या करिए, हमको सबकी अलग अलग कार्य क्षमता चाहिए, और यहाँ पे हम अलग अलग कार्य क्षमता क्या कर रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो जब कार्य क्षमता हमको मर्ज करके ए और बी का एक साथ और बी और सी का एक साथ दिया है, तो क्यों ना हम काम को भी आपस में क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो काम को हम मर्ज कैसे करेंगे, तो ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन, और बी ने कितने दिन कार्य किया, 7 दिन। तो ए के 5 दिन, ए के 7 दिनों के कार्य में से हम क्या करें, ए के 7 दिनों के कार्य में से हम क्या करें, 5 दिन का कार्य इसके साथ मर्ज कर दें, और 2 दिन का कार्य क्या करें, सी के साथ मर्ज कर दें। तो हमें इससे कोई कार्य पे क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या कहा, फिर से समझें कि अगर आपको पता है ए और बी की क्षमता एक दिन की कितनी है, 4, लेकिन यहाँ पे हमें सवाल में क्या करना है, अलग अलग ए ने कितने दिन कार्य किया, 5, बी ने कितने दिन कार्य किया, 7, और सी ने कितने दिन कार्य किया, 13, और अलग अलग इफिशियंसी नहीं पता है। तो यहाँ पे बी ने जब 7 दिन कार्य किया, तो इसका मतलब इसको हम ए के साथ 5 दिन कार्य करा दे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और ये जो 2 दिन का कार्य बच गया, इसको हम किसके साथ करा दें, सी के साथ, तभी भी कार्य पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ए और बी एक साथ एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तो आप कहेंगे ए और बी एक साथ एक दिन में कितना, 4 कार्य करते हैं। इसका मतलब जब 5 दिन तक ए और बी साथ में कार्य किया, थोड़ा सा मैं ऊपर इसको ले जाना चाहूँगा। इसका मतलब ए और बी ने, अब यहाँ पे सीधे सीधे हम लिख सकते हैं ऐसे, ए और बी का एक साथ अगर मर्ज करके हम लिखें, तो ए और बी का कितने दिन का, 5 दिन, बी और सी के कितने दिन का, तो बी और सी के कितने दिन का, 2 दिन, और सी ने शेष कार्य कितने दिन में कर दिया, अकेला। तो आप कहेंगे कितना, 11 दिन, क्योंकि ऊपर कार्य को हमने क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है। ठीक है, अब इसको अगर मैं बनाना चाहूँ, तो ए के एक दिन का कार्य कितना है, ए और बी के एक दिन का कार्य कितना है, तो आप कहेंगे कितना, 4। तो इन 4 दिनों में कितना कार्य हुआ होगा, तो आप कहेंगे इन 4 दिनों में कितना कार्य हो गया, 20। इन 4 दिन में कितना कार्य हो गया, 20। बी और सी के एक दिन का कार्य कितना है, तो आप कहेंगे 3। तो इन 2 दिनों में कितना कार्य हुआ होगा, तो इसमें किससे हम गुणा करेंगे, 3 से। इसका मतलब कितना हो गया, 6। इसका मतलब पूछा जाए पूरा कितना कार्य हो चुका है, पूछा जाए कितना कार्य हो चुका, तो 20 कार्य ये हो गया, 6 कार्य ये हो गया, पूरा कार्य कितना था, 48। 48 में से जब अभी आपका 26 कार्य हो चुका है, इसका मतलब अब कितना कार्य बचा, तो आप कहेंगे कितना कार्य बचा, 22। कितना कार्य बचा, 22। जब 22 कार्य बचा, और इसी 22 कार्य को सी ने कितने दिन में किया, तो सी ने कितने दिन कार्य, सी ने 11 दिन में कितना दिन कार्य कर दिया, 11 दिन में कितना कार्य कर दिया, तो आप कहेंगे सी ने 11 दिन में कितना कार्य कर दिया, 22। तो एक दिन में कितना कर देगा, तो आप कहेंगे सी एक दिन में कितना कार्य कर देगा, 2। सी एक दिन में कितना कार्य कर देगा, 2। इसका मतलब यहाँ से आपको सी की इफिशियंसी पता चल गई कि सी एक दिन में कितना कार्य करता है, तो आप कहेंगे सी एक दिन में 2 कार्य करता है। अब आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, तो ये कहा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो जब सी अकेला एक दिन में 2 कार्य करता है, तो पूरे 48 पूरा कार्य था, तो 48 कार्य को 2 की इफिशियंसी से कितने दिन में ख़त्म कर देगा, 48 कार्य को एक दिन में 2 कार्य कर करके कितने दिन में ख़त्म कर देगा, तो आप कहेंगे कितने दिन में, 24 दिन में।
ठीक है। अगर पूछता है ए कितने दिन में समाप्त कर देता, तो यहाँ से हम ए की एफिशिएंसी निकालते, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो इसमें आपने देखा नीचे वाली इक्वेशन में अगर सी की एफिशिएंसी रखें 2, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1, बी की कितनी आ जाएगी 1। इसका मतलब अगर बी का पूछता कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देता, तो आपका आंसर कितना होता 48 दिन। ठीक। अगर एक से पूछता कि ए इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, ऊपर के इक्वेशन में बी की एफिशिएंसी कितनी थी 1, इसका मतलब ए की कितनी रही होगी 3, इसका मतलब ए एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 48 कार्य कितने दिन में कर देगा, तो आप 3 से भाग कर रहे होंगे तो कितने दिन में 16 दिन में। चीज़ें बहुत आसान है, बस समझने का फेर है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्या होंगी समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब ये भी हिस्सा सवाल का ठीक एकदम उसी पैटर्न पे है। पीछे के सवाल को बार बार रिपीट करें और दोहराएं, और फिर इस सवाल को आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करें। ठीक है। अगला सवाल मैं आपके लिए बनाना चाहूँगा। अब करें ए और बी किसी कार्य को, चलिए आज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इस सेशन को यहीं तक छोड़ते हैं, और बाकी का सवाल को हम अगले सेशन में लेके आएंगे अगली वीडियो में। यहाँ तक का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों तक हमारी बात पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास करें। बेटा घर पे ही रह के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इस समय अब कुछ दिनों तक आपके कोचिंग संस्थान सरकार बंद कर चुकी है, तो आप कुछ दिनों तक संस्थानें खुलेंगी नहीं, क्योंकि इस कोरोना जैसे महामारी में कई दिनों तक कोचिंगों पे इसका खासा प्रभाव पड़ा हुआ होगा, और कम से कम जून जुलाई तक आपकी कोचिंगें सारी बंद होंगी। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जुड़ के ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।